1 किलोवाट सोलर सिस्टम जो है एक मीडियम घर के लिए जो है बहुत बेहतरीन सेटअप है और हमने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम यहाँ पे लगाया है। लेकिन आज भी बहुत लोगों के दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन ये चलते रहता है कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जैसे आपने लगाया है तो इसमें टोटल कॉस्ट कितना आया है। हालांकि हमने बहुत सारे वीडियो में जो है हमने सारा चीज़ का प्राइस बता दिया है, लेकिन आज इस वीडियो में जो है डिटेल्स में बताएंगे आपको कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आज जो आपको टोटल कॉस्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का मतलब हो गया कि 1000 वाट। तो अभी जैसे कि 590 वाट, 570 वाट, 580 वाट इस टाइप के पैनल्स आते हैं। हमने यूटीएल का 590 वाट का जो है पैनल लिया है, जो कि एक पैनल का कॉस्ट उस समय लगभग 11000 के आसपास, 12000 के आसपास में पड़ा था। लेकिन अभी जो उसका जीएसटी कम होने के बाद में उसका जो प्राइस है लगभग 10,000 से लेकर के 11,000 में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर पे जो है ये थोड़ा बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है, लोकेशन वाइज भी डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेकिन 10 से 11,000 में आज के डेट में भी जो है एक पैनल आपको मिल जाएगा। तो 1 किलोवाट के लिए लगभग आपको 2 पैनल लेना पड़ेगा। तो एक एवरेज जैसे कि 10,000 प्राइस भी हम लेकर चलते हैं तो 2 पैनल का प्राइस 20,000 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम सोलर लगा देने से जो है हमारा सोलर सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अगर आप नया सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो वहाँ पे कंट्रोलर का कोई मतलब नीड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में पुराना इन्वर्टर है तो वहाँ पे कंट्रोलर लगेगा। तो कंट्रोलर का कीमत लगभग समझिए कि 6,500 है। और जैसे कि आपके पास में इन्वर्टर नहीं है और आप नया सेटअप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन जो हम आपको करेंगे वो आपको करेंगे यूटीएल का गामा एमपीपीटी के साथ में आता है 3 केवीए का, समझिए कि इन्वर्टर है ये। और ये जो इन्वर्टर है इसमें आपको लिथियम बैटरी का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। इससे फ़ायदा यही है कि आजकल जो भी बैटरी चल रहा है, जैसे कि लीड एसिड बैटरी में टॉल ट्यूबलर या फ्लैट वो भी लगा सकते हैं, लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, ये सारा लगाने का ऑप्शन उसमें रहता है। इसमें जैसे कि अप्लायंसेस लोड की बात करें, जैसे कि घर की लोड की बात करें कि आप इसमें क्या क्या चला पाएंगे, तो लगभग आप 2400 वाट तक का लोड इस पर दे सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट आप 17,000 16,000 में आप एक लेना चाहते हैं 2 केवीए में, तो वो भी आप इन्वर्टर ले सकते हैं जो कि सोलर इन्वर्टर होगा। तो 15 से लेकर के 16-17 हज़ार तक आपको इन्वर्टर भी देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी लिथियम का ज़माना है, इसलिए हमने लिथियम वाला इन्वर्टर आपको रिकमेंड किया है। अगर बाद में जैसे कि आपका मूड बनता है लिथियम बैटरी लगाने के लिए तो आपको अलग से इन्वर्टर ना लेना पड़े, इसलिए हमने आपको ये रिकमेंड किया है। अगर ये आपको नहीं लगाना है एडिशनल पेमेंट करके, तो आप नॉर्मल जैसे कि 15 से 17 हज़ार में भी जो है आप एक ऐसा सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ वाला जो इन्वर्टर आता है वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम आ जाते हैं बैटरी पे। बैटरी जैसे कि आप अभी नया ले रहे हैं तो लिथियम तो खैर बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आप लीड एसिड भी बैटरी ले सकते हैं, जिसमें लुमिनस का सोलर वाला जो बैटरी आता है वो आप 150 AH का 2 बैटरी ले सकते हैं, जो कि 300 AH का बैटरी हो जाएगा। और हमने भी यही सेटअप लगाया है। तो ये एक बैटरी का जो कॉस्ट है लगभग आपको 15 से लेकर के 16,000 आपको ऑनलाइन में इसका प्राइस देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, हो सकता है कभी कभी 16-17 हज़ार में भी आपको देखने के लिए मिले, कभी कभी सेल है तो आपको 14,000 14,500 में भी देखने के लिए मिले। तो एक बैटरी का 15,000 रुपया अगर आप देखते हैं एवरेज भी, तो 2 बैटरी को आपको 30,000 यहाँ पे लगने वाला है। अब हम नेक्स्ट खर्चे की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप सोलर लगाते हैं तो सोलर लगाते वक्त यहाँ पे सोलर को एक अच्छे से रख रखाव करने के लिए वहाँ पे स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसमें समझिए कि वो हमेशा फिक्स हो जाता है। जैसे कि आंधी आए, पानी आए, कुछ भी आए, वो सेफ रहेगा। तो स्ट्रक्चर जब भी लगता है तो जीआई स्टील का लगता है, जो कि वो उसमें कभी जंग वगैरह नहीं पकड़ता है, उसको काफ़ी अच्छे से सेट कर दिया जाता है। तो वो लगभग आपको 10 से 12,000 रुपये आपको उसमें भी लगेगा। तो ये भी आप इस कॉस्ट को जोड़ करके चल सकते हैं। और बाईफेशियल पैनल को हमेशा जो है 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट के हाइट पर रखना पड़ता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि नीचे से भी जैसे कि सन का जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें जाकर के थोड़ा बहुत जो है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से भी जनरेट करता है। तो आप स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 12,000 आपको ये भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें डीसी वायर भी लगता है, सोलर वायर, जो कि लगभग आपको 1,000 से लेकर के 1,500 के बीच में 10 मीटर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और आपको 6 mm लगाना है, 4 mm से काम चल जाएगा। लेकिन गर्मी के दिन में क्या होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे कि एक्सेस गर्मी होता है तो उस समय ये एक्सेस करंट को भी बनाता है, तो वायर थोड़ा सा हीट होता है उस दौरान में। तो आप 6 mm लगाएंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। सोलर में जो वायर लगता है, सोलर से इन्वर्टर तक जैसे कि आप लेके आते हैं या सोलर से कंट्रोलर तक लेके आते हैं, तो वहाँ का जो वायर होता है ना, आपको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस रखना है, उससे आपका जो है करंट लॉस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे MC4 कनेक्टर लगने वाला है, जो कि लगभग 500 के, समझिए कि 500 से लेकर 600 के बजट में आसानी से मिल जाएगा। तो ये सब इसका जो है समझिए कि पूरा खर्चा लगने वाला है। और एडिशनल जैसे कि आप 2,000 रख सकते हैं, और भी जैसे कि कुछ चीज़ लगता है इसमें, तो उसको भी आप 2,000 मोटा मोटी मान के चल सकते हैं। तो फाइनली जैसे कि अगर हम टोटल प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 हमारा सोलर का हो गया, इन्वर्टर हमारा मोटा मोटी 15,000 का हम मान करके चल सकते हैं।
बैटरी हमारा जो है यहाँ पे 30,000 का बैटरी है। उसके बाद में स्ट्रक्चर जो हमने कहा है GI स्टील का, वो 12,000 का है। उसके बाद में वायर हम लगभग मोटा मोटी 1500 का लेकर के चलते हैं। 6 mm का थोड़ा सा आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है, इसीलिए एडिशनल हमने 2000 लिखवाया है कि अलग अलग लोकेशन में अलग अलग कहीं पे प्राइस पे करना पड़ जाए, या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे 500 रुपीज़ हम MC4 कनेक्टर के लिए ले लेते हैं, और एडिशनल हम यहाँ पे लगभग 2000 रुपया एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो लगभग ये 81,000 के आसपास में समझिए कि इसका टोटल कॉस्ट आने वाला है 1 किलोवाट सेटअप के लिए। अगर आप इन्वर्टर थोड़ा सा और अच्छा लेते हैं तो इसमें आप जैसे कि 7,000 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो लगभग ये 88 के आसपास में ये आपको सेटअप पड़ेगा। लेकिन वो जो सेटअप होगा 88 में, वो बहुत बेहतरीन सेटअप होगा। 80 से 85,000 में जो है आपका 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग जाएगा, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तब। तो यही था इस वीडियो में कि 1 किलोवाट में जैसे कि 2026 में टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है, ये आपको देखने के लिए मिला है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।